शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। सुबह सुबह घर की डोरबेल बजी तो मनोज ने जाकर दरवाजा खोला। देखा तो सामने गांव के मास्टर साहब और मास्टरनी जी थे। मनोज ने उनका स्वागत किया। पूछा, कैसे आना हुआ? मास्टर जी बोले, मास्टरनी जी की तबीयत खराब हो गई, गांव में ठीक नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि शहर में एक बार दिखा लो, तो बस बेटा तुम्हारे पास चले आए। मनोज ने उन्हें अंदर बैठाया, पत्नी से चाय बनाने को कहा। मास्टर जी ने कहा, बेटा मनोज, क्या तुम हमारे साथ अस्पताल चलोगे? आज छुट्टी ले लोगे तो मास्टरनी जी को दिखा लेंगे। मनोज बोला, आज तो ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं नहीं चल पाऊंगा, और चुपचाप अंदर चला गया। तभी मनोज की छोटी सी बच्ची खुश होकर दौड़ती हुई आई और मास्टर जी की गोद में बैठकर उनसे बातें करने लगी। वह मास्टरनी और मास्टर जी को दादी दादा कहती थी, क्योंकि महीने भर पहले छुट्टियों में मनोज जब गांव गया था तो पास वाला घर मास्टर साहब का ही था। मनोज के माता पिता तो थे नहीं, तो उस छोटी बच्ची को मास्टर जी और मास्टरनी में दादा दादी नजर आए। उन्हीं के साथ गांव में दिन भर खेलती थी, वहीं पर पकवान खाती थी, और यह दोनों भी बड़ा ख्याल रखते थे। छोटी बच्ची को मास्टर जी और मास्टरनी जी से इतना घुल मिलकर बातें करता देख अंदर से मनोज की पत्नी की आवाज आई। उसने डांटते हुए बिटिया को अंदर बुलाया और पढ़ाई करने को कहा। अब वो दोनों आप ही समझ गए कि घर में माहौल ठीक नहीं है, और तभी मास्टर साहब हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास आए तो उनकी बातें सुनी। मनोज की पत्नी मनोज से कह रही थी कि अभी मेरी सहेलियां आती होंगी, इन दोनों को ऐसे फटे हाल देखकर वह हमारे बैकग्राउंड के बारे में जाने क्या क्या सोचेंगी। तुम भी पता नहीं कहां कहां से उठा लाते हो, और दूसरी बात, यह लोग बीमार भी हैं, अभी अपनी बेटी को कुछ इन्फेक्शन हो गया तो? मनोज ने कहा, अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मुझे क्या पता यह लोग सचमुच चले आएंगे। दोनों पति पत्नी के बीच में बातचीत चल रही थी। इधर चाय तैयार हुई तो मनोज चाय लेकर के पहुंचा। तब तक मास्टर साहब और मास्टरनी जी वहां से जा चुके थे। दोनों बुजुर्ग अनजान शहर में पूछते पूछते रिक्शा करके अस्पताल पहुंचे। दुखी थे कि जिस मनोज पर इतना भरोसा किया, जिसके नाम पर यहां शहर चले आए, जिस पर इतना भरोसा किया और जिसके भरोसे पर गांव से अनजान शहर में आ गए, उसका यह व्यवहार, यह तो हमें देख के ही दुखी हो गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर के कमरे के बाहर मास्टर जी अपने नंबर की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्हें एक जाना माना सा चेहरा दिखा। एक लड़का था जो बार बार व्हील चेयर पर मरीजों को ले जा रहा था। वह भी मास्टर जी को पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से वह लड़का मास्टर जी के पास आकर बोला, कहीं आप मेरे मास्टर जी? उसकी बात बीच में ही काटते हुए मास्टर जी ने कहा, कुलदीप, तुम? कुलदीप ने मास्टर जी के पैर पकड़ लिए और आंखों में आंसू भरकर बोला, मास्टर जी, आपने मेरा जीवन बना दिया। मैं सोचता था कि आपसे मुलाकात जरूर करूंगा और आपसे आपकी सेवा करने का मौका मांगूंगा। आज मैं आपकी ही वजह से यहाँ पर 4th क्लास की नौकरी कर रहा हूँ। आप तो जानते ही हैं, मेरे पिता गांव में झाड़ू लगाने का काम करते थे। स्कूल में सभी बच्चों के साथ बैठकर मेरा पढ़ाई करना गांव वालों को मंजूर नहीं था, तो आप मेरे घर आकर वर्षों तक मुझे पढ़ाते रहे, और आज मैं यहाँ पर हूँ।
ज्यादा बड़ी नौकरी तो नहीं, लेकिन यहाँ पर काम करता हूँ और मेरी डॉक्टर से अच्छी जान पहचान है। अब आप बताइए, आपका कैसे आना हुआ? मास्टर जी ने आने की पूरी वजह बताई तो कुलदीप ने मास्टरनी जी को साथ में ले जाकर डॉक्टर को दिखाया और बताया कि सर, यह मेरे वही निसंतान मास्टर जी हैं जो मुझे मेरे घर आकर पढ़ाया करते थे। डॉक्टर ने भी मास्टर जी को प्रणाम किया और उनसे कोई फीस नहीं ली। इलाज किया, दवाएं लिखी। अब कुलदीप मास्टर जी और मास्टरनी जी को अपने घर ले गया और कहा कि अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मास्टर जी और मास्टरनी जी के आंखों में आंसू थे। आज उन्हें कुलदीप के रूप में बेटा मिल गया था। वह सोच रहे थे कि एक मनोज है जिस पर इतना भरोसा किया और जिसके भरोसे पर गांव से अनजान शहर में आ गए, वह तो हमें देखकर ही दुखी हो गया। दोस्तों, छोटी सी कहानी है जो इमोशंस की इम्पोर्टेंस को बताती है। हम में से बहुत सारे लोग इमोशन से दूर होते जा रहे हैं। अपनी जिंदगी में भावनाओं को जिंदा रखिए, क्योंकि जिंदगी भावनाओं से होती है।